अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका मेज़बान अज़हर खान न्याजी AK स्पोर्ट न्यूज़ के साथ। पाकिस्तान ने तीसरा ODI अपने नाम किया और ना सिर्फ ये ODI बल्कि ये सीरीज़ भी अपने नाम की। पहले ODI में पाकिस्तान ने बेहतरीन कारकर्दगी के बाद अपना लास्ट ओवर तक और आखिरी बॉल तक ये मैच अपने नाम करने के बाद जिस तरह परफॉर्मेंस में नेक्स्ट मैच में सेकंड ODI में पाकिस्तान को एक 17 रन से शिकस्त हुई, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जिस तरह फ़खर जमान ने 193 रन किए और उस 193 रन के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में एक हलचल मच गई। मेरे साथ एक धोखा किया गया डिकॉक की तरफ से, तो वो हमेशा याद रखा जाएगा और हमेशा बताया जाएगा कि ये इस तरह भी प्लेयर को अपनी गेम पे तवज्जो देनी चाहिए। तो आज फिर तीसरे ODI में ना सिर्फ पाकिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस वापस लाई, ना ये ODI अपने नाम किया, बल्कि फ़खर जमान ने एक दफ़ा फिर ये साबित किया कि ना सिर्फ वो एक अच्छे बैट्समैन है बल्कि अपनी टीम को आगे लेके चल सकते हैं। और अपनी परफॉर्मेंस से इस सेंचुरी से साबित किया कि जिस तरह पिछली दफ़ा उन्हें एक इस तरह बेवकूफ़ बना के रन आउट करवाया गया, तो आइंदा इंशाल्लाह ऐसी कोशिश नहीं होगी। अगर बाबर आजम की भी बात न करें तो ये जायज़ नहीं होगा। बाबर आजम के 93 रन वो भी टीम में आए। और आज एक ख़ास जो एक स्पेशल बात थी कि 2 कीपर पाकिस्तान की टीम में खिलाए गए, जिसमें सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान। अब इन दोनों को एक साथ खिलाने का मकसद जो था कि देखा जा रहा था कि दोनों में से अच्छी परफॉर्मेंस किसकी, लेकिन सरफराज ने अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए 13 रन बनाए और बैड लक थी मोहम्मद रिजवान की कि वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं बता पाए। अभी नेक्स्ट जिस तरह आगे T20 भी खेलने हैं पाकिस्तान ने और पाकिस्तान ने टेस्ट भी खेलना है और साउथ अफ्रीका में जिस तरह कंडीशन है, तो उससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो काफ़ी प्रैक्टिस और काफ़ी मेहनत कर रही है। तो इस मेहनत के साथ इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान अगली 2 सीरीज़ भी अपने नाम करेगा। और जिस तरह टेस्ट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन लास्ट में जिस तरह वो अपनी परफॉर्मेंस की कारकर्दगी आगे नहीं ला पाया, अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया, तो उसमें काफ़ी रैंकिंग में नीचे आया है। लेकिन नो कमेंट्स के आगे इंशाल्लाह देखा जा रहा है कि पाकिस्तान किस तरह आगे आ रहा है और किस तरह T20 में और ODI में और बाबर आजम की कप्तानी में किस तरह पाकिस्तान की रैंकिंग ऊपर आएगी। हमारे इस चैनल के साथ बने रहें और इसी तरह ही कोई भी तज़कियाकार किसी किस्म का कोई भी कमेंट्स जो हो, अगर हमारी इस वीडियो में शेयर करना चाहें तो आप हमारे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और इंशाल्लाह हम इस आपको यहाँ पे अपने चैनल पे काफ़ी ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर से भी मुलाकात करवाएंगे, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। और आगे IPL आ रहा है और PSL भी बाकी मैचेस रहते हैं, तो उनकी भी तबसरा आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। AK स्पोर्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें, दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।